स्पिनर्स लोग डाल रहे थे, स्पिनर्स लोग का काम हो रहा था। तो ऐसा होता है इंडिया में। देखो अभी तो मैंने बताया यही चीज़ कि हमारे थोड़े कोलैप्सेस हुए। हमने इतना मैचेस जीता है इंडिया में, तो उसके बारे में आप सोच रहे हो कि नहीं? बैटर्स ने ख़राब पिचेस पे बैटिंग करके रन बनाया है, जीता है। ये पहली बार हुआ है जहाँ पे वो कोलैप्सेस हो रहे हैं, हम ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। इतना कोलैप्सेस अगर 12 साल से हो रहा था तो हम शायद जीत ही नहीं पाते। बट इंडिया में हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत रहता है कि हम जो भी मैच खेलेंगे हमको जीतना ही है। इतना अच्छा क्रिकेट हमने खेला है, इंडियन टीम ने खेला है, तो वो एक्सपेक्टेशंस एक लेवल के ऊपर चला गया है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये है कि इंडिया कोई चीज़ गलत कर ही नहीं सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी क्रिकेट खेल रही है, ऑपोजिशन इंडिया को देख रही है इतने सालों से कि इंडिया क्या कर रही है, क्यों इतना मैचेस जीतती है इंडिया। तो वो लोग भी प्रिपेयर होके आते हैं। बहुत छोटा सा मार्जिन है जहाँ पे एक बाहर की टीम आ रही है, वो हमसे थोड़ा सा बेहतर खेल रही है और जीत रही है, बस वो ही है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं देख सकता, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमने बहुत पिछले, मैं 12 साल की भी नहीं बात करूँगा, पिछले 4 साल जो हमने क्रिकेट खेला है, काफ़ी चैलेंजिंग क्रिकेट खेला है। अगर आप देखो कि लास्ट सीरीज़ भी जो बांग्लादेश के साथ हम जीते, और उसके पहले इंग्लैंड के साथ जीते 4-1। तो अगर आपको उसका सिनारियोज़ अगर याद होगा तो पता चलेगा कि हमने किस तरीके से वो टेस्ट मैचेस जीते। हमारे सारे नए लड़के आए थे टीम में खेलने, मैचेस में हारे हम लोग, दुखी होना भी ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर दो। हमारा जो सिस्टम है, एक तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तरीका हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। बस बाकी जो मैसेजिंग है, जो लड़कों को बोला जा रहा है, जो लड़कों को करने को बोल रहे हैं हम, ऐसे पिचेस पे हम चाहते हैं कि लड़के थोड़ा बिंदास जाके खेले। उसमें हो सकता है कि वो लड़के आउट भी हो जाए, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टाइम में जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी मैं समझूंगा यही कि हमारा जो सोच था वो थोड़ा सा नीचे हो गया है, ऊपर नहीं गया है। हम हार गए टेस्ट मैच तो लगेगा कि सब कुछ गलत हो गया है, बट आई डोंट थिंक कि सब कुछ गलत हो गया है। हम ठीक से क्रिकेट नहीं खेल पाए, इसीलिए शायद हम हार गए। 18 सीरीज़ इंडिया में जीती है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत से चीज़ें अच्छे किए। पहले इनिंग में बैटिंग अच्छा किया है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग अच्छा किया है, और ये सीरीज़ में शायद हम वैसे तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए जैसे हम लोग को करना चाहिए था। बट ऐसे चीज़ें होती है। कंसिस्टेंटली हमने चैलेंजिंग पिचेस पे बैटर्स ने रन बनाए हैं जब भी हमने इंडिया में खेला है। तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं चाहूँगा कि हमने बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। आई थिंक 2 मैच हमारे ख़राब रहे बैटर्स के, 2 इनिंग ख़राब रहे एक्चुअली देखा जाए तो, 2 या 3 इनिंग। बट ऐसा होता है, कभी कभी आप इतना कंसिस्टेंटली आप इतना मैचेस जीत रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, तो एक आध सीरीज़ में हो जाता है कि जो करना चाहिए वो होता नहीं है। तो आई थिंक ये सीरीज़ में ऐसे ही हुआ, जो हम करना चाह रहे थे वो हो नहीं सका हमारे बैटर से। तो बट मैं किसी की एबिलिटी पर डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पास काफ़ी एबिलिटी है, और इन्हीं लड़कों ने हमें ये सब मैचेस जो पिछले सीरीज़ों में हम जीते, यही सब बैटर्सों ने जीता है। तो ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ का। बट हाँ, ये देख सकते हैं कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए डिफरेंटली। सारे बैटर्स को अपने अपने प्लान से आना चाहिए, सारे बैटर्स को अपने प्लान पे ट्रस्ट करना चाहिए कि ये प्लान मेरा है और ये प्लान मेरा वर्क करेगा। नहीं वर्क करता है वो अलग बात है, बट ट्रस्ट करना चाहिए कि वो होगा। न्यूजीलैंड के बैटर्सों ने दिखाया कि अगर आप एक मेथड से खेलोगे, प्रेशर डालोगे बॉलर पे, तो काम हो सकता है। बट अगेन वो बहुत डिपेंड करता है। न्यूजीलैंड गेम में आगे चल रही थी तो उनके बैटर्स फ्रीली खेल रहे थे। पिछले 5-6 सालों में उल्टा हो रहा था, हम गेम चला रहे थे। तो ऐसा होता है। तो आई विल नॉट लुक टू मच इनटू इट।
I just said it. Because of these 3 sessions, I'm not going to react differently. Look at the number of games we have won in India. I think I was just watching the television. Out of the 54 test matches, we have won 42 test matches. That's nearly 80% of the test matches you have won. So there are more good things that has happened than the bad things. So why look at bad things so much? Of course, it is important to look at it, but not react so much where the guys who are within the team start feeling that something different is happening. I don't want to create that kind of environment where people start doubting themselves, people start taking unnecessary pressure. That is not how we want to play the cricket. Of course, you lose a series here and there. For good 12 years, we had that great run, which meant that we were doing a lot of good things in those periods. So just because we've lost this series, I don't think there is anything that we need to talk differently or do differently. But yeah, we need to find ways to come out of those situations. Like here, we were put under pressure when you win the toss in India. You get a little bit of advantage of putting runs on the board, and when the pitch is dry, slow, it starts to turn as the game goes on. You try and find your way into the game then, and we found our way. I mean, we got 7 wickets for 60 runs of theirs, having them bowled out for 260 after they were 200 for 3. But मैं अभी पोस्ट मैच में भी बोल के आया हूँ कि we didn't bat it well enough in the first innings. 150, that was not a pitch to get 150. Yeah, we will think about what we didn't do well in that innings, and we will discuss a little bit of things, what can we improve. But yeah, I don't need to open a medical kit and start doing different things. It's important to understand that this team has done a lot of good things as well in the past. Weaknesses are there, but it is there for you to improve on, work on. But I think when you want to play 10-15 years of international cricket, you work more on your strength rather than your weakness. Because you keep building on your strength more and more, and that allows you to have more success than failure. Weaknesses are important to address, but I believe it should be a ratio of 70-30% or a 60-40%. Yeah, I mean, they know that. Ash and Jadeja specifically you're talking about, they know that. I mean, see, look, there's too much expectations on those two guys. Every game they play, they are expected to take wickets. They are expected to run through the team, and they're expected to win test matches for us. I don't think that's fair. It's the responsibility of all of us to make sure that we get the test match wins, not just the two guys. Of course, they by their standard, they know where they stand and what haven't they been able to do, or what they have done really well. But again, both of them have played so much cricket here and have such huge contributions to our success of having that home streak of 18 series. These two have played a major role in that. So couple of series, I'm not going to look into too much, especially with those two guys. They know exactly what happens, and sometimes they are allowed to not, they are allowed to have some bad games here and there, and not go by that expectation that okay, this is the opportunity for me to take wickets and run through the opposition. That's not going to happen every time. So you got to be ready, with the other guys also to step in. Like we keep talking about with the batters, that it is not responsibility of few individual, it is the collective batting unit who needs. हेलो दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करता हूँ। न्यूजीलैंड ने भारत को थर्ड टेस्ट में 25 रन से हरा दिया है। 92 ईयर्स में भारत 3 या 3 से ज़्यादा सीरीज में पहली बार वॉश आउट हुआ है। ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। भारत अभी WTC में सेकंड नंबर पे आ चुका है इस हार के बाद 58 PCT के साथ। अगर भारत को WTC के फाइनल में जाना है तो उन्हें न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, बल्कि दूसरी टीमों के हार पे भी ध्यान देना होगा।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।